दिस इज आदित्य जोशी। और कुछ समय पहले एक बच्चे ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि भैया अगर मैं फिलीपीन से डिग्री लेके आता हूँ या यूक्रेन से डिग्री लेके आता हूँ और वो डिग्री एनएमसी की वजह से इंडिया में वैलिड नहीं होती, तो मेरे पास नॉन क्लिनिकल क्या क्या चीजें रहेंगी जो मैं कर सकता हूँ, कौन सी फील्ड्स में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। कुछ बच्चों ने बोला भैया यूक्रेन वॉर की वजह से हम वापस नहीं जा सकते हैं और इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में वैलिड नहीं होंगे। फिलीपींस वालों ने बोला लाइसेंसिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है कि अगर इंडिया में वैलिड नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शंस क्या रहेंगे। तो पहली बात, तुम क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर इंडिया में वैलिड नहीं होता है, अब बच्चे बोल रहे हैं एफएमजी पासिंग रेशियो ऑलरेडी कम है और नेक्स्ट के आने की वजह से और कम हो जाएगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट के आने की वजह से और कम हो सकता है। कोटा रिजर्वेशन वो सब तो चलता ही रहेगा। गुजरात जैसे क्लोज स्टेट का अलग ही मामला चलता है। तो इन सबको दिमाग में रखने के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, कि इंडिया में वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखो, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं तुम्हें बताऊं तो एक बात तुम्हें दिमाग में बिठा लेनी है कि हैविंग अ डिग्री जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, मान्यता नहीं है, इज इक्विवेलेंट टू हैविंग नो डिग्री। ये फैक्ट है, ये रूल है, लॉ है। अब एजेंट्स कुछ भी बोलें, लोग कुछ भी बोलें, इसको दिमाग में रखना कि हैविंग अ डिग्री जिसकी कोई मान्यता नहीं है इज इक्वल्स टू हैविंग नो डिग्री एट ऑल। लेकिन क्या डिफरेंस है, यहां तुम्हारा टाइम और पैसा भी वेस्ट हुआ है। तो अगर इंडिया में वैलिड नहीं होते हो तो नॉन क्लिनिकल तो ढूंढो ही मत, नॉन क्लिनिकल का तो भूल जाओ, क्योंकि कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो विदाउट प्राइमरी क्वालिफिकेशन तुम्हें ऐसे ही अपने अंदर ले लेगी। अगर क्लिनिकल की बात करें, पीजी की बात करें, तो इंडिया में अगर तुम्हें नेक्स्ट देना है, एफएमजी देना है या इंडिया में पीजी करना है तो उसके लिए मान्यता होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही तो इसका एक शॉर्ट आंसर जो मेरी तरफ से, जो मैं खुद अपने लिए भी इस समय एक्सप्लोर करूंगा, वो ये है कि लुक फॉर अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम इंडिया। क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं, इंडिया में वैलिड नहीं होगा तो ठीक है, इंडिया में वैलिड नहीं हो रहा है, मत होने दो। यू लुक एट द ब्राइट साइड, बाकी दुनिया तो कह रही है ना वैलिड है, तो बाकी दुनिया में जाओ। आप यूएस एमएलई दे सकते हो, यूएस जाने के लिए आप प्लैब एमआरसीएस जैसे पेपर दे सकते हो। यूके जाने के लिए, यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया के पेपर दे सकते हो, आप न्यूजीलैंड के पेपर दे सकते हो। बहुत सारे लोग ईस्टर्न कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वहां डॉक्टर्स की बहुत अच्छी पे होती है। इन सब जगह जा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है, अब यहाँ दो कैटेगरी बन जाती है, एक्चुअली तीन कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ये कहती है कि मेरी औकात नहीं है यार ये सब देने की, एंड आई डोंट ट्रस्ट इन माई सेल्फ कि मैं ये पेपर दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, और अगर पेपर दे भी दिया, अटेम्प्ट कर भी दिया तो ये क्लियर हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं प्लैब के पासिंग रेशियो की बात करूं तो इट वॉज नियरली 50 to 60%। एफएमजी पासिंग रेशियो कभी 30% से ऊपर नहीं उठा है। तो इसका मतलब एफएमजी, जितने बच्चे एफएमजीई का पेपर देते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर देते थे, जितने बच्चे नेक्स्ट का पेपर देंगे, उनके सक्सेस रेशियो से ज्यादा सक्सेस रेशियो आपका बाहर है। माय सेकंड पॉइंट इज, अगर आपको लगता है कि मेरा नीट यूजी अच्छा नहीं हुआ तो पीजी कैसे अच्छा होगा, या फिर ये यूएसएमएलई प्लैब जैसे पेपर मैं कैसे दे पाऊंगा, तो न्यूज फ्लैश, भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जब हम पीजी का पेपर देते हैं तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत फालतू चीजें पढ़ाई जाती है, ऐसी चीजें जिनका कोई प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल या फिर रियलिटी में, है ना, रियलिटी में हमारे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई उसका यूज नहीं है। आप अगर एक सर्जन के पास जाते हो तो आप उससे ये पूछोगे सर्जरी से पहले कि नहीं भैया पहले आप मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशन के फॉर्मूले क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। तो 90% चीजें आर यूजलेस। जो कि थोड़ी बहुत चीजें आप पढ़ते हो वो बायो में डिटेल में जाके या बायो केम में जाके आप पढ़ लेते हो। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को लगता था मेरी कैलकुलेशंस खराब है या मैं फॉर्मूले नहीं रट पा रहा हूं, आप नीट यूजी के सिनेरियो को मत कंपेयर करो पीजी के सिनेरियो से। यू कैन डू दैट। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जब आप प्रॉपर मेडिकल में घुस जाते हो तो आपके लिमिटेड चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। मुझे पता है 19 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स कुछ और ही है, केमिस्ट्री कुछ और ही है, बायो कुछ और ही है। ये सब करने के बाद आप थ्योरेटिकली जो पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो तो वो ज्यादा अच्छे से बच्चे पकड़ पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं, इसलिए क्लिनिकल एक्सपोजर भी जरूरी होता है। तो अगर आपको लगता है आप फॉरेन के पेपर नहीं दे सकते हो तो आप गलत हो, आप दे सकते हो, आप उनको क्लियर भी कर सकते हो। अब दो कैटेगरी तो यही थी, जिनको लगता है औकात होती है या औकात नहीं होती। अब जिनकी औकात नहीं होती उनको मैं कितना ही मनाऊं, लेकिन जिनको लगता है उनकी औकात है, उनके बाद भी कुछ कैटेगरीज आती है लोगों की
पहली ये कि भैया अगर मैंने यूएस एमली प्लैब का पेपर दे भी दिया तो उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मैं वहां सेटल हूं। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा देश इंडिया है, मुझे इंडिया वापस आना है। तब क्या होगा? तब वैलिडिटी पे इशू उठ जाएगा क्योंकि एमबीबीएस तो वैलिड है नहीं। तो इसका एक उपाय मैं बताता हूं। इसका आंसर ये है कि जब आप यूएसएमएलई, प्लैब, एमआरसीएस या किसी भी कंट्री से सर्जरी करके आए या एमएसएमडी या पीजी पूरी कर लिया, कंसल्टेंट बन गए, तो उसके बाद आपके पैरामीटर्स बदल जाते हैं। अब नीट यूजी की वैलिडिटी नहीं एसेस करेंगे, वो आपके सर्जन होने की या एमडी एमएस होने की या कंसल्टेंट होने की वैलिडिटी को एसेस करेंगे। यूएस और यूके जैसी बड़ी कंट्रीज के साथ क्या है कि वहां अगर आप सर्जन बन जाते हो, एमएसएमडी कर लेते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में आप वैलिड होगे, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अगर आपकी एमबीबीएस नहीं हो पा रही वैलिड, आप पीजी करो बाहर से और फिर इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम दो और इंडिया में आप वैलिड हो जाओगे एज अ रजिस्टर्ड सर्जन, पूरे रजिस्ट्रेशन नंबर हर चीज के साथ। तो ये तो मैंने तुम्हें एक बता दिया कौन सा रूट तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारा डायरेक्टली वैलिड नहीं होता, तुम बाहर जा सकते हो। दूसरे टाइप के लोग क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सही बात है, ये बाहर जाके तुम बहुत ज्यादा कमाई करोगे। इंडिया में अगर मैं पीजी की बात करूं कि पीजी में कितना कमाते होंगे लोग, तो इंडिया में एनीवेयर बिटवीन 20-25,000 टू 70-90,000 पर मंथ तक आप कमाते हो। 2-3 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला, कौन से ईयर में हो पीजी में। दूसरा, कौन से टाइप की पीजी कर रहे हो, स्पेशलिटी क्या चूज करिए। न्यूरो सर्जरी बहुत ऊपर, ऑर्थोपेडिक्स नीचे आ जाएगी। और तीसरा, कौन से स्टेट में हो, कौन से कॉलेज में हो। एम्स दिल्ली बहुत हाई देगा, प्राइवेट कॉलेजेस उतना हाई पेमेंट हो सकता है ना दे। उत्तराखंड जैसे स्टेट्स जहां पे ऑलरेडी कॉलेजेस कम है और स्पेशलिटीज कम है, वहां और कम मिलेगा। तो ये सब दिमाग में रखते हुए जब आप फॉरेन में देखते हो अब्रॉड में कितना पैसा है, तो वहां पे पर मंथ पढ़ते हुए एक एमडी एमएस स्टूडेंट को जो पीजी कर रहा है, एनीवे बिटवीन 1.5 लाख टू 5 लाख तक मिल सकते हैं। एड हॉक डॉक्टर्स की तरह आप काम कर सकते हो, आप वहां पे एक्स्ट्रा आवर्स कर सकते हो काम। तो इन सब चीजों को जब आप एसेस करते हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, फॉरेन जाना एक अच्छा ऑप्शन है। और इसलिए बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया अगर मैं फॉरेन गया तो वहीं सेटल हो जाऊंगा। अगर आप वहां सेटल होते हो तो बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग लॉज होते हैं। जैसे कनाडा में क्या होता है, 3+2 होता है शायद, 3 साल पढ़ाई 2 साल काम, या 2+3 ऐसा कुछ होता है। तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ईयर्स आपको वर्क करना है, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ईयर्स आपको स्टडी करनी है, उसके बाद ग्रीन कार्ड मिलता है, उसके बाद रेजिडेंसी होती है। तो बहुत सारे उसका अलग सिस्टम चलता है। अब अगर जिन लोगों को इंडिया में आके ही प्रैक्टिस करना है, उनके लिए मैंने रास्ता बता दिया। आइदर आप अपनी ऐसी जगह से एमबीबीएस अब्रॉड करो, ऐसी जगह से एमबीबीएस करो अब्रॉड कंट्रीज में जो इंडिया में वैलिड हो, न्यू एनएमसी रूल्स रेगुलेशंस की वजह से। सेकंड ऑप्शन ये कि आप पीजी फिर बाहर से करो और फिर इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम दो। और थर्ड ऑप्शन इज, अगर इंडिया में आप प्राइवेट कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया इंडिया में प्राइवेट में मिल रहा है, क्या मैं एमबीबीएस अब्रॉड इस समय लूं क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इफ यू कैन अफोर्ड प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, देन गो फॉर देम। क्योंकि बाहर जाके रिस्क उठाने का कोई ऐसा लॉजिक मुझे इस समय लगता नहीं है। इंडिया में अगर तुम प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर पा रहे हो तो उनको ही करो, बाहर मत जाओ। फाइनल एक क्वेश्चन, नॉन क्लिनिकल का क्या बोलोगे भैया? नॉन क्लिनिकल आफ्टर एमबीबीएस। तो मैं यही कहूंगा कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप एमबीबीएस में अपना टाइम, अपना मनी, इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, तो फिर नॉन क्लिनिकल में क्यों जाना चाहोगे? अगर नॉन क्लिनिकल में जाना ही है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट या सीएमओ बन जाते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो एक टाइप के नॉन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो गए जॉब के, तो वो बहुत बाद में बनते हैं। उसके भी 2 तरीके होते हैं, आइदर यू ज्वाइन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और यू ज्वाइन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बन सकते हो आप। तो ये हो गया एक तरीके का नॉन क्लिनिकल एस्पेक्ट आफ्टर एमबीबीएस। पर इंडिया में करने के लिए आपकी एमबीबीएस डिग्री वैलिड होनी चाहिए, ये बात दिमाग में याद रखना। अगर नॉन क्लिनिकल आपको विदाउट एमबीबीएस करना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप देख सकते हो। उसमें मैंने काफी कुछ बताया था कि आप मेडिकल ऑफिसर्स बन सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप बीएससी, एमएससी, जूलॉजी ये सब कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो। आप अगर आपको एमबीबीएस नहीं करना है तो आप आयुर्वेद में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। प्रोफेसर्स भी बहुत पैसा कमाते हैं। तो फिर लास्ट में यही पॉइंट उठ जाता है कि पैसा चाहिए आपको या आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना नेक्स्ट स्टेप चूज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प। इस वीडियो में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है।
लास्ट मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप फॉरेन जाते हो तो एमबीबीएस डिग्री वैलिड होती है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में डायरेक्ट आओ, नेक्स्ट वगैरह दो। वैलिड नहीं होती तो बाहर जाओ, पीजी करो, फिर घूम के इंडिया आ जाओ, अगर इंडिया आना है तो दिस वॉज ऑल। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। और एक अच्छी न्यूज़ हमारे चैनल के लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास हमारे चैनल के लिए। हमारा चैनल काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है, हम 1.2K सब्सक्राइबर्स के मार्क को हिट कर चुके हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। और तुम लोगों की वजह से यार मेरा चैनल ग्रो हो पा रहा है, मेरा क्या, हमारा चैनल ग्रो हो पा रहा है। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं इंटरैक्ट कर सकूं लोगों के साथ। अब लाइव स्टडी विद मी सेशंस वगैरह भी चालू हुए हैं, तो आई होप हम लोग ऐसे ही ग्रो करते रहें। थैंक यू ऑल, थैंक यू।